नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना की नए वेरिएंट को लेकर हड़कंप। देश दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मची हड़कंप के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्यवासियों को राहत दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नया वेरिएंट ज्यादा असरदार नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 3 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिनकी हालत पूरी तरीके से सामान्य है। सरकार ने बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल ऐसी किसी गंभीर स्थिति की संभावना नहीं है। सीएम विष्णुदेव साय ने 110 लोगों को सौंपी पीएम आवास की चाबी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर जिले के ग्राम भैंसा में आयोजित सुशासन शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 110 पक्के मकानों की चाबियां हितग्राहियों को सौंपी। महतारी वंदन योजना का कमाल, आत्मनिर्भर बनी छत्तीसगढ़ के गांव की महिलाएं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के महतारी वंदन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले जाते हैं। अब ये योजना गाँव की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आशा की नई किरण बन गई है। महिलाएं इस योजना से हर महीने मिलने वाले पैसों का उपयोग इलाज, घरेलू कामों और अन्य जरूरी कार्यों के लिए कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए नए अवसर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के तहत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षित करने का बड़ा कदम उठाया है। इस नीति के तहत 50 करोड़ रुपए का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली और 250 से 500 लोगों को रोजगार देने वाली विदेशी स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को विशेष अनुदान और कई रियायतें दी जाएंगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम से साय सरकार चमका रहा छत्तीसगढ़ का भविष्य। शासकीय सेवाओं का लाभ आम नागरिक तक समय पर पारदर्शिता के साथ पहुंचना शुरू ही एक जटिल विषय रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर जैसी गंभीरता दिखाई है, उसका असर देश भर में दिखाई देने लगा है। भारत में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में लोक सेवा गारंटी अधिनियम को विभिन्न राज्यों में लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी आपूर्ति करना है। छत्तीसगढ़ में रेल विकास की बड़ी सौगात, 8 जिलों में बनेगी 615 किलोमीटर नई लाइनें और 21 स्टेशन। छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। राज्य में खैरागढ़ से परमल कासा तक कुल 615 किलोमीटर लंबी नई मल्टी ट्रैक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिसकी लंबाई 278 किलोमीटर रूट के अंतर्गत होगी। इस परियोजना को छत्तीसगढ़ की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य को न केवल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से बेहतर ढंग से जोड़ेगी, बल्कि स्थानीय विकास, व्यापार और रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खुले दरवाजे, छत्तीसगढ़ में 60 करोड़ तक अनुदान। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के तहत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापना के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। विदेशी स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां जो राज्य में 250 से लेकर 500 लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपयों का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली इस अनुदान और कई तरह की छूट की हकदार होंगी। खास बात तो यह है कि देश भर में अभी 1800 GCC काम कर रही है। इन्हीं राज्य में आने के लिए आकर्षित करने सरकार ने ये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है। अमेरिका भेजी गई छत्तीसगढ़ की मछली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिली पहचान। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित दुधावा जलाशय की मछलियों ने अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल कर ली है। यहाँ की मछलियों की पहली खेप हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका भेजी गई है, जिसे वहाँ के बाजार में काफी सराहा जा रहा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल कांकेर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का मान बढ़ाया है। जल संसाधन और मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार पंगेसियस और तिलापिया प्रजाति की मछलियों की पहली खेप अमेरिका भेजी गई है।
छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव 1 जून से 7 जून तक मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 जून से 7 जून 2025 तक चावल उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव के दौरान प्रदेश के 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को जून, जुलाई एवं अगस्त के तीनों माह का चावल एकमुश्त वितरित किया जाएगा। राज्य शासन ने इस उद्देश्य से प्रदेश की 13,928 उचित मूल्य दुकानों को चावल का आवंटन जारी कर दिया है। सभी दुकानों में चावल का भंडारण कार्य तेजी से जारी है ताकि वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुधार की नई पहल युक्तियुक्तकरण से सुदृढ़ होगी शिक्षा व्यवस्था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शालाओं और शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता से लागू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के पीछे शिक्षा विभाग की वो समीक्षा रिपोर्ट है जिसमें राज्य भर के सरकारी स्कूलों में संशोधनों के असमान वितरण की गंभीर स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 211 शासकीय विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी छात्र दर्ज नहीं है, फिर भी वहां नियमित शिक्षक पदस्थ हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला अब नक्सल मुक्त, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। नक्सलवाद की चपेट में रहे बस्तर जिले को आखिरकार नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये ऐलान खुद केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जो क्षेत्र में चल रहे सुरक्षा अभियानों की बड़ी सफलता का प्रतीक है। बताते चले कि बस्तर जिला 1980 के दशक से नक्सलवाद का प्रमुख केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में नक्सल प्रभाव इतना व्यापक था कि विकास कार्य लगभग ठप हो गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाए जाने और आंतरिक इलाकों में दबदबा कायम करने के बाद अब बस्तर को LWE यानी लेफ्ट विंग एस्केट्रीमिज्म से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में बनेगा एक और प्लेटफॉर्म, यात्रियों को होगी सुविधा। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में एक और प्लेटफॉर्म की मांग क्षेत्रवासियों व यात्रियों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। यात्री सुविधाओं को देखते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यहां एक प्लेटफॉर्म की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसकी जानकारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श दात्री समिति की बैठक में रेलवे अधिकारियों ने दी। एक और प्लेटफॉर्म की स्वीकृति मिल जाने से यात्री सुविधा में जहां इजाफा होगा, वहीं कई ट्रेनों ने अंबिकापुर स्टेशन पहुंचने और यहां के से निकलने में होने वाली लेट लतीफी से भी मुक्ति मिलेगी। सीएम साय ने भैंसा गांव को दी 3.5 करोड़ की सौगात, नवीन पुलिस चौकी की स्थापना का किया ऐलान। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर जिले के ग्राम भैंसा में आयोजित सुशासन शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 10 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। शिविर में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 110 पक्के मकानों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में न रहे। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, 17 लाख रुपए लेकर भागने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शहर के कोतवाली थाना में रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 5 लोगों से 17 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था। पुलिस आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में जुटी थी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोतवाली TI रामेंद्र सिंह ने बताया कि प्रार्थी गोरेलाल साहू निवासी क्लब चौक बसंतपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो सुमित कपड़ा दुकान में सेल्समैन का काम करता है। 1 से 9 जून तक फिर 18 ट्रेनें रद्द। बिलासपुर जोन ने 5 माह में रिफंड किया 50 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में यात्री ट्रेनों का रद्द किया जाना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बिलासपुर रायपुर मंडल की ट्रेनें अधिक हैं। जनवरी से लेकर मई 2025 तक 300 एक्सप्रेस ट्रेन व 1150 से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे के अनुसार बिलासपुर जोन ने रेलवे यात्रियों को करीब 50 लाख रुपए रिफंड किया है। रायपुर के रवि भवन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए शिविर, इतनी होगी निर्धारित शुल्क। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, रवि भवन व्यापारी संघ एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में HSRP नंबर प्लेट शिविर का आयोजन रवि भवन में किया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशीष देवांगन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है।
31 मेडिकल स्टोर्स में औषधि प्रशासन विभाग दबिश, नशीली और अमानक दवाओं की बिक्री पर लगा रोक। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्वापक और मनः प्रभावी नशीली दवाओं की अवैध बिक्री तथा नशे के रूप में दुरुपयोग को रोकने के साथ ही आम लोग सहित मरीजों को गुणवत्ता युक्त औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने 31 मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दवाओं की खरीदी बिक्री से संबंधित दस्तावेज, अभिलेख और रजिस्टर की बारीकी से जांच की गई। युक्तियुक्तकरण का विरोध, हजारों शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। 31 मई से अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान। छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच ने युक्तियुक्तकरण में 2008 के सेटअप की मांग लेकर रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। हजारों शिक्षकों ने मंत्रालय घेराव, धरना रैली और नारेबाजी की। फिर शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने से मुलाकात की और युक्तियुक्तकरण के विषय में व्यापक चर्चा कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दुर्ग में 50 लाख की लागत से बनेगा सेन समाज का आलिशान भवन। एमएलए रिकेश सेन ने की बड़ी घोषणा। संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की जयंती एवं जिला सर्व सेन नाई समाज के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे भवन, आदित्य नगर, दुर्ग में मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से शुरू हुई। अतिथियों ने सेन जी महाराज की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रायगढ़ में बड़े नालों की जल्द सफाई की मांग, कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त को सौंपा आवेदन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बारिश से होने वाली समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बारिश से पहले नालों की साफ सफाई व बदहाल सड़कों का पेंच वर्क के साथ ही डेंगू को लेकर वार्ड में दवा छिड़काव की मांग की गई है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सलीम नियारिया के साथ कांग्रेस के पार्षदों ने आयुक्त को आवेदन दिया है कि और बताया कि शहर में लगभग 10 से 15 ऐसे बड़े नाले हैं जिसे समय पर सफाई नहीं करवाया गया तो मोहल्लों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाएगी। नार्कोटिक्स दवाओं की अवैध बिक्री रोकने को लेकर कार्रवाई। तखतपुर में बिना सीसीटीवी मेडिकल स्टोर को नोटिस। बिलासपुर जिले में नार्कोटिक्स दवाइयों की अवैध बिक्री रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। इसके लिए सभी मेडिकल दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बावजूद बिलासपुर जिले के तखतपुर की श्री मेडिकल एवं जनरल स्टोर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने पर उसे नोटिस दे दिया गया है। दरअसल कलेक्टर संजय अग्रवाल और सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी के निर्देश पर मेडिकल स्टोर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। नौकरी में हुए सस्पेंड तो पेंशन से हाथ धो बैठेंगी, सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान। केंद्र सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अगर कोई पीएसयू कर्मचारी सेवा के दौरान अनुशासनहीनता के चलते बर्खास्त होता है तो उसे केवल पीएसयू ही नहीं बल्कि पूर्व सरकारी सेवा में मिलने वाली पेंशन से हाथ धोना पड़ सकता है। ये बदलाव सभी कर्मचारियों के लिए एक अहम चेतावनी है। सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए इस नए प्रावधान को लागू किया है। केंद्रीय सरकार ने खरीफ फसलों की बढ़ाई एमएसपी। किसानों को देश की केंद्र सरकार से तोहफा मिला। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया। ये फैसला किसानों के हित में लिया गया है ताकि उन्हें फसलों का बेहतर दाम मिल सके, भले ही बाजार में भाव कम हो जाए। सूत्रों के मुताबिक करीब 13 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। किसानों को लोन पर ब्याज में छूट देने वाली योजनाएं भी जारी रहेंगी। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए इस योजना में जरूरी बदलाव भी किए जा सकते हैं। युक्तियुक्तकरण पर गरमाई छत्तीसगढ़ की राजनीति। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक प्रदेश के 10,463 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जहां युक्तियुक्तकरण को छात्रों के हित में बता रहे हैं, वहीं शिक्षक संगठन और राजनीतिक दलों की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नया सेटअप अन्यायपूर्ण है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।